इस वक्त चल रही हैं। पहली है अखिलेश यादव ले रहे हैं, सपा विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, वहीं आरएलडी की भी बैठक चल रही है और दोनों ही जगहों से महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी पर बात करेंगे। ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो बिखराव 2017 में हुआ था वो टल गया है, पूरा परिवार एक है, पूरे समाजवादी एक साथ है और नए सिरे से यूपी के विकास में काम होगा। लेकिन पहली ही बैठक में समझ में आ गया कि जो कुछ भी एक होने की बातें कही गई थी वो शायद भ्रम थी। शिवपाल यादव बड़े अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। हो क्या रहे समाजवादी पार्टी के भीतर और गठबंधन में? देखिए अवधेश, ये ऐसी आशंका जताई जा रही थी जब अखिलेश यादव चुनाव के कुछ पहले मिलने गए थे शिवपाल यादव से, तो उन्होंने सिर्फ एक अपने फायदे के लिए, चूंकि ऐसा लग रहा था उनको कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, वो 300 पार का दावा भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं गठबंधन है उनको आपस में मिला लिया जाए, परिवार को भी जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह की शिवपाल की उपेक्षा हुई है, शिवपाल यादव हमेशा से ही, जब से अखिलेश यादव ने बागडोर संभाली है पार्टी की, तब से वो उपेक्षित रहे हैं। और उसके बाद चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार में भी शिवपाल सिंह यादव को बहुत मौके नहीं दिए गए, तो इस बात को लेकर भी वो खफा थे, उपेक्षित थे। उन्होंने कई बार नाराजगी भी जताई, पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से भी और ऑन कैमरा भी नाराजगी जताई। चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी। उसके बाद होली का समारोह हुआ, होली में भी शिवपाल सिंह यादव से मिले, लेकिन तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने पैर नहीं छुए, यानी चाचा के पैर नहीं छुए। तो चाचा भतीजे का ये रिश्ता तल्खियों भरा शुरुआत से ही रहा है, शुरुआत से ही ऐसी तल्खियां रही हैं जिसको जोड़ने की कोशिश बीच में कुछ लोगों ने की और जिन लोगों ने की वो भी सफल नहीं हुए। अखिलेश यादव जब खुद गए शिवपाल सिंह यादव के घर तो वो चुनावी फायदे के लिए गए थे, हालांकि वो फायदा जब नहीं हुआ, पार्टी हार गई, तो वो रिश्ता भी एक तरह से जो रिश्ता खत्म होता जा रहा था वो और जो खाई गहरी होती जा रही थी वो और गहराती जा रही है। आज भी यही स्थिति है। आज बैठक होनी थी, अखिलेश यादव को पार्टी की तरफ से जो विपक्ष है उसका एक बड़ा नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है, बैठक अभी चल रही है। उसमें शिवपाल सिंह यादव को आमंत्रित ना करना भी यही एक वजह है कि पूरी तरह से इग्नोरेंस, उनको इग्नोर किया जा रहा है और ये इग्नोरेंस शिवपाल सिंह यादव को अच्छी नहीं लग रही है। ये पहले भी यही इग्नोरेंस, यही उपेक्षा उनके साथ होती रही। तो अब जब समाजवादी पार्टी हारी है और जो आपने बात कही कि गठबंधन से भी एक बिखराव हो रहा है, यानी जो गठबंधन हुआ था उसके कई महान दल के जो केशव देव मौर्य हैं उन्होंने भी खुलकर विरोध किया कि पार्टी में उनको उतने तवज्जो नहीं दी गई जो मिलनी चाहिए थी, उनका अपना वोट बैंक नहीं इस्तेमाल किया गया। एक पार्टी गई, महान दल गई। हालांकि अखिलेश यादव ने बड़ी कोशिश की है जोड़े रखने की, क्योंकि अब अगर ये टूट जाती है समाजवादी पार्टी, गठबंधन टूट जाता है तो पार्टी बिखर जाएगी। 2017 में भी यही हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, पार्टी के कमजोर होने के बाद वो वोट बैंक छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, कुछ हिस्सा कांग्रेस को मिला, कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला, बड़ा वोट बैंक भाजपा के पास चला गया था। और 2022 में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ यही हुई और अब समाजवादी पार्टी के साथ ये स्थिति होने वाली है। इसीलिए अखिलेश यादव ने करहल वाली अपनी विधानसभा जो है जहां से वो जीते हैं उसको बरकरार रखा है और आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और वो सदन में ये कोशिश करेंगे, अपने कार्यालय में बैठ के ये कोशिश करेंगे कि पार्टी को बिखरने से रोका जाए। क्योंकि बिल्कुल, लेकिन कई सवाल उठे विवेक और उन सवालों पर भी बात करेंगे और चूंकि जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उन पर बात करना बेहद जरूरी है कि आखिर